आज हम डिस्कस करेंगे कि इक्विटी शेयर से पैसा अरेंज करने के किसी भी कंपनी को क्या एडवांटेज हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो पहला है, इक्विटी शेयर्स आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू एज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स। ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल रहता है जो रिस्क लेना चाहते हैं हाई रिटर्न्स के लिए, क्योंकि शेयर्स आपको बता दिया गया है कि बहुत रिस्की होते हैं। हो सकता है आपको कोई डिविडेंड ना मिले, लेकिन अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट में जाएगी तो हाई डिविडेंड भी रिसीव हो सकता है। दूसरा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर इज नॉट कंपलसरी। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है कि डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है, तो ये कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। अगर कंपनी के पास अभी पैसों का इंतज़ाम नहीं है तो कंपनी को डिविडेंड पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इक्विटी कैपिटल सर्व एज अ परमानेंट कैपिटल। ये पैसा आपको हमेशा के लिए मिलता है। कंपनी के बंद होने को लिक्विडेशन बोलते हैं, और जब तक कंपनी बंद ना हो रही हो इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा वापस नहीं किया जाता है। इन केस कंपनी बंद होने लगती है तो पहले आउटसाइडर्स को पे किया जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पे किया जाता है। इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी। जितने ज़्यादा आपके इक्विटी शेयर इशूड होंगे, मार्केट में उस कंपनी की रेपुटेशन, फाइनेंशियल रेपुटेशन, जिसे क्रेडिट वर्दीनेस कह सकते हैं, वो अच्छी मानी जाती है और लोन देने वाले ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, आपको इजीली लोन मिल जाता है। फंड्स कैन बी रेज थ्रू इक्विटी शेयर विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन एसेट। जब हम इक्विटी शेयर से पैसा अरेंज करते हैं तो हमें किसी भी एसेट को एज अ सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता है, तो एसेट्स पर कोई भी चार्ज नहीं आता है। इसका मतलब इन एसेट्स को हम लोन लेने के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में। उसके अलावा इक्विटी शेयर्स में जो है डेमोक्रेटिक राइट होता है, सबके पास इक्वल वोटिंग राइट होता है। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर उतने राइट्स, उतने ज़्यादा वोट्स। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम से सारा काम होता है। तो अगर आपके पास इक्विटी शेयर हैं तो जितने शेयर्स हैं उतने आपके पास वोट्स होते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर से पैसा अरेंज करने की कुछ कमियां भी हैं। पहली है कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि उनको हर साल रेगुलर इनकम मिलती रहे, वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें लॉस के केस में डिविडेंड नहीं मिलेगा और प्रॉफिट के केस में भी अगर डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है, कॉस्ट का मतलब जो डिविडेंड हमें पे करना पड़ता है इज मोर एज कंपेयर टू रेजिंग फंड थ्रू अदर सोर्सेज। अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं या आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं या आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, सबसे महंगा आपको इक्विटी शेयर्स पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट ही उस प्रॉफिट के लिए करते हैं, डिविडेंड के लिए करते हैं। अगर आप उसे बैंक से कम इंटरेस्ट पे करोगे तो वो बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे, ना कि शेयर्स में करेंगे। ऐसे ही अगर डिवेंचर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड कम होगा तो कोई भी पर्सन शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करेगा। अगर आप चाहते हो कि वो आपसे इक्विटी शेयर खरीदे तो आपको इक्विटी शेयर्स पर हाई डिविडेंड देना पड़ेगा, डिवेंचर से भी ज़्यादा। तो आप कह सकते हो डिवेंचर्स हमारे लिए जनरली कॉस्टली होते हैं। इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर। ये क्या करता है कि अगर हम और इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं नए, तो पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स की वोटिंग पावर कम हो जाती है। मान लो पहले 100 शेयर होल्डर थे, यानी एक वोट की परसेंट एक वोट 10 का वोट जो है 1% था। जैसे ही 100 शेयर्स और इशू हो जाएंगे तो एक वोट की पावर 0.5% रह जाएगी, एक शेयर की पावर। तो आपके वोट्स की पावर कम हो जाएगी, आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि नए इक्विटी शेयर इशू होने पर आप उनकी भी वोटिंग पावर बढ़ जाएगी, आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा। उसके अलावा आपको प्रॉफिट भी उनके साथ बांटना पड़ेगा।
और इक्विटी शेयर इशू करने में बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो इससे पैसा अरेंज करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हमने एक कैपिटल सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा था कि पहले सेबी से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद हम स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद जो पूरी फॉर्मेलिटीज़ हमने करी थी, जो काफ़ी मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है, जिसकी वजह से अगर हमें पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो तो हम इक्विटी शेयर्स की ओर नहीं जा सकते हैं।